स्टॉक एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है और आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। अभी हम 50 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ये हमारे लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट जो बार बार रेजिस्टेंस हो रहा था बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था, अभी ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने इस यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया था। आज बैंक निफ्टी देखो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी का जो इमीडिएटली टारगेट रहेगा वो 33,450 और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी 34,550 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है, पर बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्स हो गया। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पुट भी दिया और मैंने क्यों दिया वो भी रीज़न बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का पुट मैंने आप लोगों को क्यों बाय करवाया। देखो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी है कि जब भी बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आता है और वहाँ पे जब एक नेगेटिव कैंडल बनती है ना, तो फिर उस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस बना के हमको एक पुट बाय करना चाहिए। अगर अब अपने रेजिस्टेंस के पास आ रही है, अगर बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास ऐसी कोई कैंडल हमको हैमर बनाती है तो फिर हम वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। अभी आज बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आई और वहाँ पे देखो इमीडिएटली एक हैमर कैंडल उसने बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद मैंने यहीं पे आप लोग को बैंक निफ्टी का पुट दिया था 34,300, जो अराउंड उस टाइम पे 260 चल रहा था और मैंने डे का हाई ही स्टॉप लॉस दिया था जो अराउंड 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। अराउंड 7, अगर स्टॉप लॉस भी होता तो आप लोग का 750 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था। फिर उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आते गया और मैंने वो पुट अभी भी होल्ड करने के लिए भी बोला है। बहुत सारे लोगों ने उसको होल्ड भी किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको 600 के आसपास निकाल दिया है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कल क्या है मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। अब हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट यही सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी समझो कहीं इसी रेंज में ओपन होके नीचे की तरफ इस सपोर्ट को तोड़ता है तो यहाँ से फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को इमीडिएटली 33,300 के आसपास ये जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ पे ला सकती है। अगर समझो बैंक निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन मतलब इस रेंज में कहीं ओपन होके ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकती है। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि बैंक निफ्टी अगर समझो कल गैप डाउन होती है तो गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ पे बीच में कितने सपोर्ट है, फिर बैंक निफ्टी डायरेक्टली 33,300 के आसपास ही आपको मिलेगी। बैंक निफ्टी आज बहुत वीक थी, इसके लिए मैंने आप लोगों को जो पुट बाय करवाया वो होल्ड करने के लिए भी बोला हूँ, क्योंकि अभी अगर कल मार्केट गैप अप भी हुआ ना तो हमारा बाइंग प्राइस 260 के आसपास है और वो चल रहा है अभी 635, तो इतना तो होगा नहीं, हमारा लॉस लगेगा, कुछ हमारे जो प्रॉफिट है वो कम होंगे। तो वो एक रिस्क मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लेके चलो। अगर कल गैप डाउन होता तो फिर हमारा पुट अराउंड 1000 के आसपास हो जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर कल इस रेंज में कहीं पे भी अगर फ्लैट ओपन हुआ तो भी इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आएगा और अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर 34,000 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल जाएगा। अगर ये लेवल कल टूटता है 37,700 टूटा तो फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग पुट मत मतलब कॉल मत बाय करो, क्योंकि मार्केट देखो कॉल में हमको कहीं भी अच्छा प्रॉफिट मिलता ही नहीं था। रीज़न क्या था कि अगर 2 कैंडल ऊपर बन रही है और एक कैंडल नीचे आ रहा है तो समझो अगर हमको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ना, एक कैंडल बनने के बाद ना वो 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट इमीडिएटली लॉस में आ जाता था।
तो इसके लिए मैंने कॉल में आप लोग को एक भी दिया ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। मुझे लगा ठीक है चलो ऊपर जाने दो, मार्केट जहाँ से रिवर्स होएगा हम वहीं पे पुट बाय करेंगे। और जैसे ही हमको फर्स्ट कैंडल रिवर्स की मिली, मैंने इमीडिएटली आप लोग को ग्रुप में कॉल दिया। ये पूरा गेम है ना माइंडसेट का है, ट्रेडिंग पूरा गेम माइंडसेट का है। अगर आप माइंड आपका प्रिपेयर है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग रहेंगे ना जिनको यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद भी वो एक कैंडल में ही प्रॉफिट बुक करके निकल के रहेंगे। रीज़न, उनका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी नहीं। जब तक हम अपने माइंड सेट पर काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम अच्छा पैसा नहीं बना सकते। ठीक है ना। जब पता है कि हमारा देखो, अगर हम कोई कॉल या पुट बाय कर रहे हैं ना, तो एक हमारा स्टॉप लॉस रखना ही जरूरी है। जब तक कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ना, तब तक हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे। या तो फिर हमारा जो टारगेट है, एटलीस्ट टारगेट जो हम लोग ने डिसाइड किया ना, उसको फिर टारगेट आने के बाद ही एग्जिट करेंगे। उसके बीच में फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखो ही मत ना। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पे कोई पुट बाय कर लिया तो बार बार जाके हम अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ कितना है। मैं तो ऐसा नहीं करता। मैं तो एक बार अगर किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लिया ना, तो मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ। ठीक है, वो नीचे आ रहा है ना, तो आने दो, फिर अपना प्रॉफिट देख के मतलब क्या। जब हमको बुक करना रहेगा, समझो ठीक है यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो फिर यहाँ पे हम जाके बुक करेंगे ना डायरेक्टली। अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कल के लिए। अगर कल बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है, तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी, जो बैंक निफ्टी को 33,300 के आसपास ला सकती है। ओवरऑल आज बैंक निफ्टी नेगेटिव ही है। अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं निफ्टी यहाँ पे कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। बैंक निफ्टी ने तो इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर भी क्लोजिंग दिया था, बट निफ्टी तो अभी भी इस रेंज के ऊपर ही नहीं आया। तो निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत वीक है। अगर निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मतलब निफ्टी अगर 15,700 के नीचे आता है, तो फिर निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। तो 15,700 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है। अगर कल 15,700 का लेवल टूटा, तो निफ्टी वहाँ से फिर हमको एक 400-500 पॉइंट की डाउन मूव इमीडिएटली 1-2 दिन में दिख जाएगा। क्योंकि निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिलायंस भी बहुत वीक दिख रहा है अभी। अभी हम 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी भी देखो आज गैप अप ओपन हुआ, इस रेंज को तोड़ के ऊपर भी गया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे सस्टेन करता था तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल जाती थी। मैंने जैसे कल क्या वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि आज का क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। बट देखो मार्केट अपर लेवल पर सस्टेन नहीं किया, वापस से नीचे आ गया। अभी निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन ये भी चल रहा था, अभी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिए। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन भी होती है ना, तो इमीडिएटली हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। अगर गैप डाउन हुई तो फिर वहाँ से भी हमको इमीडिएटली सेल ही करना है, क्योंकि वहाँ पे फिर हमको कोई ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। फिर वहाँ से बैंक निफ्टी 15,500 के आसपास आ सकती है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनारियो मुझे वीक लग रहा है। कल जैसा रहेगा मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहूँगा। देखो मैं डेली कॉल वगैरह लेता नहीं, जब मार्केट में मुझे कंफर्मेशन मिलता है ना, अभी यहाँ पे मुझे कॉल मिल रहा था बट मैंने आप लोगों को भी नहीं दिया, क्योंकि उसमें बहुत स्लो मार्केट ऊपर जा रहा था। जैसे मुझे पुट का एक अपॉर्चुनिटी मिली ना, मैंने इमीडिएटली ग्रुप पे दे दिया। तो जब देखो ऑप्शन में पैसा तभी बनता है ना जब मार्केट एकदम बोलते हैं ना फास्ट मूवमेंट दे। स्लो मूवमेंट पे ना बहुत धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ता है। तो जब तक हम फास्ट मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाते ना, तब तक ऑप्शन में हम पैसा लगा के ना हमारा प्रीमियम डिके होता है। तो वो सब लेवल आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि हमको लेवल कैसे निकालना है, कहाँ से बैंक निफ्टी फास्ट नीचे आएगा, कहाँ से हमको पुट बाय करना है, कहाँ पे कॉल बाय करना है।
और मेन अगर ये सीखने के बाद भी ना, जब तक आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। माइंड सेट के लिए मैं जिन लोगों ने मेरे से लेक्चर लिया, मैंने उनको ऑलरेडी बोला है कि आप प्रैक्टिस करो। मतलब समझो 100 ट्रेड लेके ना आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब तक आपका 100 ट्रेड का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक आपका माइंड सेट डेवलप नहीं होगा। और जो मैं लेक्चर में आप लोग को यही बताता हूँ कि हम लोग इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, कहाँ से मार्केट अप हो सकता है, कहाँ से डाउन हो सकता है। स्टार्टिंग में आप पैसे कमाने को मत देखो। स्टार्टिंग में कैसा है ना, आप सिर्फ एक छोटे अमाउंट 10-15 हज़ार से ना सिर्फ सीखो। एक बार आप सीख गए ना, तो फिर आप जितना हो सके उतनी क्वांटिटी खरीदो ना, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर आपका माइंड सेट भी रेडी हो जाएगा। माइंड सेट के लिए ना पहले हमको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए ना 10-15 हज़ार से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आप सोचेंगे कि एक दिन में ही मैं 1-2 लाख रुपए लगा के 5-6 लाख कमा लूँ। होता है, हम कमाते भी हैं, बट उसके लिए अपने माइंड सेट को पहले रेडी करना पड़ेगा। आपको पहले स्टार्टिंग 10-15 हज़ार से ही करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्रेड लेके। जो लोग ने मेरा ऑफ इनसाइड कैंडल का वीडियो देखे उनको यहाँ पे इमीडिएटली इनसाइड कैंडल मिल गई, वहाँ पे भी वो ट्रेड ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ ना, ग्रुप में मेरे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया रहेगा, बस यहाँ तक आते थे कितने लोग निकल गए रहेंगे। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ही निकल गए रहेंगे। रीज़न माइंड सेट क्लियर नहीं है। जब तक हम अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम अच्छा पैसा नहीं बना सकते। इसके ऊपर भी मैं 1-2 लेक्चर 1-2 वीडियो बनाने वाला हूँ कि अपने माइंड सेट को हम कैसे कंट्रोल करें, बड़े प्रॉफिट के लिए हम अपने माइंड को कैसे रेडी करें। इस पर मेरा एक वीडियो रहेगा जो मैं संडे या सैटरडे को रिकॉर्ड करूँगा, फिर पोस्ट करूँगा ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।